ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य, हमारे अभिभावक और आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. यादव सर, हमारे बड़े भाई विश्वविद्यालय में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद के संयुक्त सचिव एवं हमारे महाविद्यालय के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र सर और उपस्थित आप सभी मित्रों का मैं आज की बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने यह बैठक विशेष रूप से आभार बैठक के रूप में, धन्यवाद बैठक के रूप में आयोजित किया है और यह आभार हम व्यक्त करने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के प्रति जिनका हमें गत दिनों 27-28 जनवरी को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन में सहयोग मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्शन शास्त्र विभाग भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के तत्वावधान में हमारे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आयाम विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन संपन्न हुआ और इस आयोजन में हमें अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. यादव के नेतृत्व में कई लोगों का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय हमारे उन तमाम शुभचिंतकों के प्रति, तमाम सहयोगियों के प्रति और उन तमाम विशेषज्ञ वक्ताओं के प्रति जिनका हमें इस कार्यक्रम में सहयोग मिला है, आभार व्यक्त करेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करता हूं कि आप आएँ और हम सबों को संबोधित करें। प्रोफेसर के.पी. यादव है, धन्यवाद इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। मित्रों, टीपी कॉलेज परिसर में विगत 2 वर्षों से मुझे तो लगता है कि इन विगत 2 वर्षों में प्रतिदिन कुछ न कुछ नए कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, सेमिनार, संगोष्ठी, सिंपोजियम का आयोजन होता रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाविद्यालय में कोरोना काल में, वैश्विक कोरोना काल में, जबकि विश्वविद्यालय हमारा ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहा है, बच्चे वर्ग में भाग नहीं ले रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है और महाविद्यालय परिसर में बच्चे हमारे शिक्षण कार्य से जुड़े रहें, शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े रहें। इसके लिए महाविद्यालय स्तर से डॉक्टर सुधांशु शेखर के सौजन्य से समय समय पर साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक न जाने कितने सेमिनार, वेबिनार इन्होंने आयोजन किया है। मैं इस मंच से डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुधांशु जी की टीम इस महाविद्यालय में एक ऐसी टीम है जो शिक्षा के अलग को जगाने के लिए निश्चित तौर पर इनके साथ मनोविज्ञान विभाग की, इस महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर मिश्रा जी, गणित विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर गुड्डू जी एवं
राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, संप्रति केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान जी एवं अन्य महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर इनको अपने अपूर्व सहयोग से इन्हें मदद करते रहे हैं। मैं पहले तो उन सबों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन की मदद, जिन का सहयोग हमारे सुधांशु जी को प्राप्त होता रहा है। बंधुओं, 27-28 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अपने आप में एक बेमिसाल सेमिनार के रूप में हमारे सामने आया, जिसमें सेमिनार का विषय था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विभिन्न आयाम। इस विषय पर यह विषय अत्यंत ही समीचीन और प्रासंगिक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का सबसे महत्वपूर्ण ये विषय वस्तु, जिस पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चुनिंदा विद्वानों का विचार हमारे सामने आया। इस अवसर पर इस अवसर पर सेमिनार के लिए एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया, प्रकाशन किया गया, और उस स्मारिका में संदेश के स्वरूप हमारे महामहिम कुलाधिपति सह गवर्नर बिहार फागू चौहान साहब का भी संदेश मुझे प्राप्त हुआ। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से महामहिम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो अपने बहुमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित किया। इस कड़ी में रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जो शिक्षा मंत्री भारत सरकार, उनका भी संदेश मुझे प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K.P. रमन साहब का संदेश हमें प्राप्त हुआ, आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी, जो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद से जुड़े, उनके महत्वपूर्ण विचार, उनका संदेश, उनका आशीर्वचन, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। मैं इन सारे चिंतकों का, मनीषियों का, विद्वानों का, विद्वज्जनों का हृदय से शुक्रगुजार हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस कड़ी में प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी सिन्हा, प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची का, उन्होंने मुझे जो अनुग्रहित किया है इस सेमिनार में भाग लेकर, मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर जटाशंकर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, हमारे इस सेमिनार से जुड़े रहे, अपना बहुमूल्य विचार अपने संदेश के रूप में ऑनलाइन शिक्षार्थियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अब इस विषय में अभिरुचि रखने वाले हमारे जितने लोग थे, सबों को अपने विचार से उन्होंने जो लाभान्वित किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात इस सेमिनार की खासियत रही कि इस सेमिनार में हमारे विदेशों से भी हमारे विद्वज्जन, मनीषीगण, विचारकगण अपने महत्वपूर्ण विचार से हमें लाभान्वित किया। उनमें श्री माधव तुर्मेला लंदन से हमारे साथ जुड़े रहे। मैं तुर्मेला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें, अपने महत्वपूर्ण विचारों से, भावपूर्ण विचारों से हमें सदैव लाभान्वित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
प्रोफेसर मुरलीधर पांडा जो हमारे दक्षिण अफ्रीका से जुड़े रहे ऑनलाइन, और इनकी सारगर्भित अभिव्यक्ति, इनके भावपूर्ण अभिव्यक्ति से हम सारे गदगद हैं। सेमिनार में भाग लेने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे लोगों को कि मानसिक तुष्टि इनसे हुई है, मानसिक खुराक हमें मिला है। निश्चित तौर पर पांडा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नेपाल से हमारे दो मनीषी प्रोफेसर गोविंद शरण जी एवं डॉक्टर श्वेता दीप्ति ऑनलाइन जुड़े रहे। राष्ट्रवाद पर अपने सारगर्भित व्याख्यान से हमें लाभान्वित किया गया। आप मनीषी द्वय की हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंदियों, इस क्रम में हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपनी संवेदना, अपनी भावना हमें प्रदान करते रहे, उसमें आप संरक्षिका के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी, प्रतिकुलपति बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, आपका भी परोक्ष रूप से हमें सहयोग मिला। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी जी, जो दर्शन शास्त्र विभाग के अद्वितीय विद्वान हैं, अपनी विद्वतापूर्ण आलेख, विद्वतापूर्ण भाव से हमें लाभान्वित किए। उनका ऑफलाइन भी सहभागिता हमें उत्साहित किया, ऊर्जावान बनाया। श्रीमान द्विवेदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शोभा कांत कुमार, मेरे मित्र, आपकी उपस्थिति निश्चित तौर से हमारे लिए ऊर्जा प्रदान किया है। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अर्थशास्त्र के विद्वान होने के बावजूद भी हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के इस दर्शन के सेमिनार से जुड़े रहे। आपने हमें आशीर्वाद दिया महाविद्यालय में, मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सेमिनार का उद्घाटन भारत में विश्व प्रसिद्ध चिंतक, सांसद, पद्म भूषण से विभूषित कुलपति, न जाने कितने पदों को सुशोभित इन्होंने किया है, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह जी। आपका आशीर्वाद, जिस उम्र के पड़ाव में आप हैं, वहाँ लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आराम चाहता है, लेकिन आप इतनी लंबी आयु प्राप्त करने के बावजूद भी ऑनलाइन हमें आशीर्वचन के लिए आप जुड़े रहे हमसे ऑनलाइन। मैं अपने संपूर्ण विश्वविद्यालय की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से सर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन के 2 दिवसीय सेमिनार में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी, अध्यक्ष IPCR नई दिल्ली, पटना विश्वविद्यालय पटना, आपका आशीर्वाद निश्चित तौर पर सराहनीय है, हमारे लिए ग्रहणीय है, स्वीकार करने लायक है। मैं पुनः आपके विचारों से हम आह्लादित हैं। हम अपने परिवार, महाविद्यालय परिवार, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से श्रीमान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी सिन्हा,
अध्यक्ष भारतीय महिला दार्शनिक परिषद रांची विश्वविद्यालय रांची का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर, अध्यक्ष अखिल भारतीय दर्शन परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, आयोजन सचिव, निश्चित तौर पर मेरे आयोजन सचिव जो सुधांशु शेखर जी हैं, इनकी प्रशंसा किन शब्दों से मैं करूं। जो कुछ भी महाविद्यालय में जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उसके जड़ में निश्चित तौर पर सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी का मैं कृत हूँ। मैं निश्चित तौर पर सुधांशु जी को इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना कामना करता हूँ कि आप बहुत ऊंची ऊंचाई को प्राप्त करें। मेरा बहुत 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 आशीर्वाद आपको। इस क्रम में महाविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर बीड़ा कुमारी जी, डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, गौरव कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर एम.आई. रहमान साहब, हमारे डॉक्टर जवाहर पासवान जी, प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र जी, लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी, सौरभ कुमार जी, आप सभी को मेरी शुभकामना, आभार व्यक्त करता हूं कि आपका सक्रिय सहयोग, सक्रिय योगदान इस सेमिनार की सफलता का राज है। यदि आप न होते, आपका सहयोग न प्राप्त होता, आपका अहैतुकी सहायता निश्चित तौर पर हमारे सेमिनार को सफल बनाया। मैं आपके लिए मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः एक बार अपने प्रिय सुधांशु जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए इनसे केवल यही कहूँगा कि आप इसी तरह महाविद्यालय के शैक्षणिक चतुर्दिक विकास में आप सदैव अपना श्रम व्यय करते रहें और हम सबों को, हमारे छात्र छात्राओं को, यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के मनुष्यों को, चिंतकों को, शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को आपसे ये लाभ मिलता रहे। इन्हीं अशेष शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार इस सेमिनार में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भाग लेने वाले, आशीर्वाद देने वाले, संदेश देने वाले सभी विद्वत जनों का मैं समेकित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने अभिभावक, मार्गदर्शक, संरक्षक एवं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. यादव सर के प्रति। और सर ने जो कुछ भी हमारे बारे में कहा वह उनकी उदारता है, वह उनकी महानता है। मैं आज तक जो कुछ भी कर पाया हूँ सब इन्हीं के मार्गदर्शन और इन्हीं के आशीर्वाद का फल है। और वो एक गीत है जो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो सब इनके आशीर्वाद से हो रहा है और मैं इनके लिए शिष्यवत एवं पुत्रवत हूँ। इनकी यह विशेषता है कि वो हमें उन्होंने यह श्रेय दिया है। लेकिन मैं आज आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय जून में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और इनके इन 4 वर्षों के कार्यकाल में हम लोगों ने 200 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 4 वर्ष लगातार हम लोग सक्रिय रहे
और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जब कुछ ना कुछ गतिविधि नहीं होती रही या उस गतिविधियों की चर्चा नहीं होती रही। एक दिन गतिविधि होती है, उसकी हम लोग कुछ दिनों से प्लानिंग करते हैं और जब वह गतिविधि हो जाती है तो पूरे बीएन मंडल विश्वविद्यालय में और पूरे देश स्तर पर कई दिनों तक उसकी चर्चा होती रहती है। तो हमारा सारा समय उन गतिविधियों के आयोजन में और उसके चर्चाओं में ही अभी बीता है, लेकिन आगे हम चाहते हैं कि अब बचे हुए 4-5 महीनों में हम उन तमाम गतिविधियों को संरक्षित करेंगे और पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। और जब हमारे प्रधानाचार्य महोदय जून में सेवानिवृत्त हो रहे होंगे तो हम उन्हें एक पुस्तक भेंट करेंगे जिसमें उनके कार्यकाल की तमाम गतिविधियों को हम उसमें समाहित करेंगे। तो और साथ ही साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई शंकर कुमार मिश्र सर, जो कि विधिवत अभी आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। लेकिन उनके वक्तव्य के पूर्व मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आयाम विषय पर आयोजित हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने 70 सब थीम दिए थे जो हमारी इस स्मारिका में प्रकाशित है। उसे मैं पढ़ करके आप लोगों का समय नहीं नष्ट करना चाहता हूँ। जितने लोगों ने आप लोगों ने भाग लिया है सेमिनार में, आप सबों के पास यह स्मारिका पहुँच गई है और जिनके पास नहीं पहुँची है उनके पास भी हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और कम से कम यह सब थीम सबों के पास अवश्य है। या आप हमारे फेसबुक से भी ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर से भी ले सकते हैं। मैं अनुरोध यह करना चाहता हूँ आप सबों से कि आप इन तमाम सब थीम को देखें और इस सब थीम पर या इससे अलग आपको जो कोई भी विषय आपकी रुचि का हो, सिर्फ वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसी न किसी तरह से संबंधित होना चाहिए। आप उससे संबंधित एक आलेख हमें भेजने का कष्ट करें। 15 फरवरी 2022 तक हम उन आलेखों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जून में हमारे प्रधानाचार्य महोदय सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो सेवानिवृत्ति के दिन हम उन्हें गिफ्ट के रूप में यह पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। इसमें आप सबों का सहयोग हमें अपेक्षित है।